इश्क की साजिशें, इश्क की बाज। अभी क्या है ना, चेहरा कुछ डल सा लग रहा है ना। ये शायद से जब मैं एलोवेरा जेल लगाता हूँ तो ऐसा हो जाता है, पता नहीं क्यों हो जाता है। चेहरे की रौनक चली जाती है। बट एनीवे, आज कुछ बातें करते हैं। आज कुछ बात करते हैं। अभी मेरा हाल कैसा है देखो। अभी से पता नहीं क्या हो रहा है कि जब भी मैं खाना खा ले रहा हूँ बहुत ज़्यादा आलस जैसा महसूस होने लग रहा है। अभी मैं सो के उठा, अभी फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा लेजीपन हो रहा है। पेट लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यही होता है यार, काप्स तुम जमा ये भी आ रहा। काप्स तुम जब ज़्यादा ले लेते हो तो यही होता है कि तुम्हारी जो आलसीपन है वो बढ़ जाती है, तुम ज़्यादा आलसी फील करते हो। तो यही है। भाई देखो, 1 मिनट रुकिए। ये क्यों है ये? अभी तुम्हें कितने का लग रहा होगा? इसका दाम गेस करो। चलो मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूँ, 5 सेकंड देता हूँ। 5, 4, 3, 2, 1, 0। ये तुम्हें भले ही लग रहा हो कि ये लगभग नहीं भी होगा तो 150 200 से ऊपर ही होगा, लेकिन ये 100 रुपये क्यूब है। लिया मैंने 80 रुपये में था, ये 100 रुपये क्यूब है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि क्या होता है ना कि जो चीज़ कम पैसों में मिल रही है वो चलती भी बहुत कम तरीके से है। जैसे कि अगर कोई, इसका काम है घूमना, तो घूमने के लिए अगर तुम 150 से ऊपर देखो तो अच्छा परफॉर्मेंस करो। लेकिन 80 लेकिन 80 रुपये में ये क्यों? अब इसकी परफॉर्मेंस ऐसे घूम तो रही है लेकिन बहुत धीरे घूम रही है, बहुत धीरे, बहुत धीरे। शुरू में मैंने इसे खरीदा था तो बहुत तेज़ घूम रही थी। अब शायद से यहाँ जो ये फ्रिक्शन हो गई, यहाँ अंदर जो है तुम्हें फ्रिक्शन देख, ऊपर लेयर वाले इसके अंदर या ये इस पे ज़्यादा फ्रिक्शन होने के कारण वो ज़्यादा तेज़ नहीं घूम पाती है। जैसे कि अगर नॉर्मली कोई क्यूब अगर महंगे वाले खरीदोगे उसमें अगर ऐसे करोगे तो वो एक बार में नाच जाएगा ऐसे, लेकिन इसका देखो कितना ज़ोर लगाने पर एक बार में हो रहा है ऐसे, कितना ज़ोर लगाने पर हो रहा है, क्योंकि ये सस्ता और ठीक ही है। क्योंकि क्या है ना कि अगर ज़्यादा महंगे क्यूब इन्वेस्ट करते हो तो ऐसे तुम, जैसे कि मैंने 3 लेयर कर लिया तो इसको मैंने सीख लिया, जो भी थी सीख ली। अब यह है कि कभी कभार मन बहलाने के लिए मैं कर लेता हूँ इसे, पूरे बिगाड़ कर बना लेता हूँ। लेकिन महंगा लेने का मतलब क्या हो जाता है, उसका कोई मतलब बना नहीं। जैसे कि ये एक बार सीखना, अब हो गया, जो चीज़ें थी, जो रचाने का प्रोसेस था वो ख़त्म हो गया, अब ऊब गया इससे मैं। तो अब ठीक है, ये ख़राब भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मुझे क्यूब सीखना था तो सीखने के लिए बेटर है, क्योंकि इसका अंत काम सीखना ही था। और यदि तुम नॉर्मली अमेज़ोन पे जाओगे या फिर कोई वेबसाइट पे जाओगे जहाँ से कोई सामान ऑर्डर करते हो तो वहाँ पे ये तुम्हें नहीं मिलेगा। तो ये मैंने हमारे मोतिहारी में, मतलब शहर के बगल में ही है, वहाँ मेला लगता है दशहरा का, तो उसी में मैंने ख़रीदा था। 80 रुपये का ये ख़रीदा था। मैं तलाश में था जो तू क्यूब एक और आता है, क्यूब जो ब्लैक कलर का पूरा रहता है लेकिन इस पर रंगा रहता है, इस पर रंगा रहता है, मैं वैसा तलाश में था। लेकिन ये मिल गया तो मैंने बोला कि चलो बढ़िया ही है,
बढ़िया नहीं दिया और अच्छा है। तो मैंने उससे दाम कम करवाया कि भाई 100 रुपये तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता था कि ये उतनी अच्छी जितनी अच्छी अभी चल रही है उतनी अच्छी बाद में नहीं चलेगी। तो वो कम नहीं किए, तो 10 रुपये कम किए, तो कल चल ठीक है। 10 रुपये कम करके 90 रुपये मैंने दे दिया और आया और सीखा। अब यह है ना कि कोई भी चीज़ तुम जब सीखना चालू करते हो, जैसे कि मैंने इसे सीखना चालू किया था तो थोड़ी मुश्किल आई थी। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, अब थोड़ा शरीर तो दबा के दिखेगा। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि मेरे जो दोस्त थे, मैं जहाँ रहता था मोतिहारी में 12th में, वहाँ एक छोटा छोटा लड़का सब था। उसको वो भी जब देखा तो भैया भैया मुझे भी सीखना है, मुझे भी सीखना है। मैं कैसे सीख लूँ, तो मैंने बोला खरीद लो, तुम भी खरीद लो, जाकर तुम भी सीख लोगे। वो भी अपना खरीदा। तो मेरा अभी एक दोस्त है, अपना जिगरी दोस्त है, वो 500 का ख़रीद लिया। मतलब कि उसको इतना अच्छा लगा कि वो 500 का ख़रीद लिया। क्या है ना कि क्योंकि हमारे ग्रुप में जब मैं सीख सकता हूँ तो मेरे दोस्तों को लगा साला कोई भी सीख सकता है। क्या है ना कि दोस्तों लोगों में लगता था कि यार साला इसको कुछ नहीं आता है, ये थोड़ा है। तो मैं जब इसको सीख लिया तो सबको लगा कि अरे ये जब सीख सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो मेरे बहाने कितने लोगों ने इसे सीखा, कितने लोगों ने अभी सीख रहे हैं, कितने लोगों ने 200 इन्वेस्ट किए, कितने लोगों ने 500 किए। और वो कॉल करके मुझे बोलता था कि जैसे कि मेरा अभी एक दोस्त है जो 500 का ये क्यूब ही ले लिया। उसके बाद पता नहीं उसके मन में विचार क्या आया था, 500 का ले लिया। तो बोले चल ठीक है। तो वो हमको कॉल करके बोल रहा है कि भाई मैंने क्यूब ले लिया 500 का, बहुत अच्छा चल रहा है। वो एक्चुअली में अच्छा चल रहा था। तो यही है कि अब जैसे कि मैंने एक वीडियो में बात ये भी की थी कि अच्छा पैसा इन्वेस्ट करो, कोई भी चीज़ अगर अच्छी चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करो। अब बहुत लोग ना छोटी छोटी चीज़ों पर ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगते हैं। अभी अभी मैं 2 दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले की बात है, एक पोलो टी शर्ट खोज रहा था, जो अभी मैं नहीं खरीदा हूँ, खरीदने वाला हूँ पोलो टी शर्ट। तो मैं वही खोज रहा था कोई बढ़िया सा पोलो मिल जाए कि मैं उसे पहन कर अच्छा लगे और लेडीज़ के लिए बढ़िया हो। तो पोलो खोज रहा था, मिला नहीं। तो मैं एक शॉप पे गया, ब्रांडेड शॉप पे। पोलो तो मिला, बहुत अच्छा था, बहुत क्वालिटी वाइज उसकी स्टाइलिंग चुमेश्वरी, मतलब लाजवाब थी, मुझे पसंद आ गया। लेकिन वही ना, उसका दाम बहुत ज़्यादा था। अब तुम बोलो, अब हो सकता है तुम बोलोगे कि दाम कितना ही होगा, गेस करो कितना होगा। पता है एक शर्ट की पोलो की दाम कितनी थी? 2500 रुपये। एक अगर ये जो शर्ट है, मतलब टी शर्ट है, उसके लिए 2500 मैं देने लायक नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है मैंने लिया नहीं। तो ये बात है कि मैंने बोला कि तुम्हें अपने कपड़ों पर पैसा इन्वेस्ट ज़्यादा करना चाहिए, क्वालिटी अच्छी लेनी चाहिए। इसका मतलब ये मूर्खता वाली चीज़ है कि तुम 5-5 हज़ार इन्वेस्ट कर रहे हो, 2-2 हज़ार एक शर्ट इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये एक बहुत ही बेकार चीज़ है। मैंने कहा कि तुम्हें पैसों इन्वेस्ट करनी चाहिए, लेकिन अगर तुम 500 इन्वेस्ट कर रहे हो, 300 इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसे इन्वेस्ट ना करो, तुम उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करो, उससे ज़्यादा। जैसे 600 इन्वेस्ट करो, 800 इन्वेस्ट करो, 1000, ऐसे इतना इन्वेस्ट करो। अब 2000-2500 की टी शर्ट लेना वर्थ इट नहीं है तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि और भी काम है ना दोस्त। अगर तुम्हारे पास पैसे आज कम है तो हो सकता है, पैसे कम है तो तुम एक ऐसी चीज़ में लगा दोगे जिसका रिटर्निंग कुछ नहीं आएगा। मैं अगर 2500 उसमें लगा दूँ टी शर्ट में, तो उसका रिटर्निंग मुझे कुछ नहीं आएगा। क्या आएगा उसका रिटर्निंग? हमको नहीं लगता कुछ आएगा, तो मैं पैसा उसमें नहीं लगाऊंगा। अगर वहीं 2500 में मैं थोड़ा कम का, जैसे कि 1200 का ले लूँ, फिर 1300 का एक टी शर्ट ले लूँ, और बाकी पैसों को अच्छी जगह, जैसे कि पढ़ाई में हो गया, चाहे कुछ बढ़िया खाने में हो गया, उससे मुझे रिटर्न नहीं आएगा, तो मुझे फ़ायदा करेगा। तो इसीलिए मैंने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया। तो जैसे कि मैंने इस क्यूब का एग्जांपल लिया, जैसे कि मैं हर चीज़ बोलता भी हूँ कि पैसे तुम इन्वेस्ट करो, तुम कोई चीज़ अच्छा क्वालिटी का लो,
लेकिन बहुत बेहतर पे मत जाओ, बहुत बेहतर, बेहतर पे जाओ, बहुत बेहतर पे जाओगे तुम्हारा जेब खाली हो जाएगा, तुम बेहतर पे जाओ हमेशा। तब देखो, मेरा रूल है, ना ही चीप चीज़ लेनी है और ना ही पूरी 100% ओरिजिनल चीज़ें लेनी है। तुम्हें एवरेज लेना है, जो कि एवरेज हो, जो कि तुम्हारे रेंज की हो। तुम्हारे रेंज की मतलब तुम्हारे रेंज से थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि मैंने बोला ना, तुम्हारी रेंज 800 तक है तो तुम 1000-1200 तक जा सकते हो, तो ऐसे तो हो सकती है। तो ऐसे एक सही चीज़ है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ पैसों के बारे में। अब देखो, मेरे पास तो पैसे उतने नहीं हैं, लेकिन जितना भी मैं जान पाया हूँ, जितना भी मुझे लगता है कि पैसों के साथ क्या करना चाहिए वो है। देखो, तुम्हें ना बचत तो करनी ही चाहिए। बचत, जब से मैंने बचत के बारे में जाना था, लगभग कब की बात है, जब 10th से मैं निकला था, 11th से मैं जाना था, 11th से बचत के बारे में तो उतना उस पर फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब 12th में आया, 12th के बाद मैंने बचत करना शुरू किया। बचत करना ज़रूरी इसीलिए है कि क्या होता है ना, कहीं कहीं पे पैसों की ज़रूरत हो जाती है, या फिर नहीं भी होती है, तुम्हारे पास पैसे पड़े हैं तो तुम एक स्वतंत्र टाइप का फील करते हो। तुम्हें पैसों आने से तुम्हें कुछ खुशी नहीं मिलती, तुम्हें पैसों आने से तुम बहुत ज़्यादा कुछ बहुत बड़ी चीज़ अचीवमेंट नहीं कर लेते हो। तुम्हें पैसा आने से ये होती है कि तुम स्वतंत्र हो, तुम्हें लाइफ में जीने की स्वतंत्रता मिलती है, तुम्हें कुछ चीज़ खरीदने की स्वतंत्रता मिलती है, तुम्हें अपने लाइफ को ना अपने ढंग से चलाने की स्वतंत्रता मिलती है। और ये चीज़ें आती है पैसों से। तो बहुत लोग ऐसे, तुम्हें कुछ बहुत लोग क्या, तुम्हें कुछ अकाउंट ऐसे रखनी चाहिए जिसमें तुम पैसा जमा कर रहे हो लेकिन उसका कोई मतलब है नहीं, उसका ना ही खर्च को लेकर सोच रहे हो, ना ही कोई उसका, तुम क्यों जमा कर रहे हो ये भी तुम्हारी सोच नहीं है। तुम्हें उस मतलब कि उस अकाउंट में तुम क्यों उस पैसा को जमा कर रहे हो, तुम्हें खुद को आइडिया नहीं है। क्योंकि इससे होगा क्या कि तुम्हें ना, तुम्हारे अकाउंट में पैसे रहेंगे, तुम्हें स्वतंत्रता मिलेगी। तुम्हारे अकाउंट से पैसे ख़त्म हो जाएंगे, तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं है, तुम दूसरे के अधीन हो जाओगे और दूसरे के ऊपर तुम्हें डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। अभी मैं अभी तो मैं अभी मेरे घर वाले पर डिपेंडेंट हूँ, लेकिन मैं अभी सोच रहा हूँ कि कोई ऐसा पार्ट टाइम काम करने का, पार्ट टाइम मतलब कि होम ट्यूशन हो गया, कि टीचर में ऐसे में रहेगा तो मेरे लिए बढ़िया रहेगा। क्योंकि जितना जल्दी तुम खुद से कुछ पैसे कमाने लगते हो तो तुम्हारा गुजारा तुम अपने से कर सकते हो। और इससे बड़ी अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती है कि तुम अपना गुजारा अपने से कर रहे हो। तो इसलिए मैं ऊपर ये मैं हूँ। और है, अब क्या है ना कि एक हम लोग में ना, इंडिया की बात है जहाँ तक, संतुष्ट हो गए हैं। मुझे लगता है, मैंने जो फील किया है कि आज हमें अच्छे कपड़ों की पहनने की दिक्कत, खाने की दिक्कत, कहीं बढ़िया जगह ना घूम जाने की दिक्कत, अच्छे बुक्स मतलब कि क्वालिटी वाइज वो ना खरीदने की दिक्कत, डाइट प्लान अच्छे डाइट ले, ऐसे भी लेता हूँ, अंडा लेता हूँ, लेकिन एक प्रोटीन रिच जो डाइट होनी चाहिए वो ना खाने के कारण, खाने के मतलब जितना भी चीज़ों की कमी जो होती है, उसका रीज़न यही है ना कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पिताजी के पिताजी थे वो, या फिर जो जो भी चेन बनकर जो फाइनल रिजल्ट मैं हुआ हूँ और इसके बाद भी मेरा बेटा होगा, तो ऐसा, ये क्यों ऐसा तरस रहा है, मैं ऐसा क्यों हूँ कि मुझे अभी प्रोटीन के लिए सोचना पड़ता है, मुझे अच्छे कपड़ों के लिए थोड़ा दिन वेट करना पड़ता है। इसका रीज़न है कि ना, हमारे जो पूर्वज थे वो संतुष्ट हो गए। अभी तो चलो भुखमरी आया, और भुखमरी का भी कारण वही है, बहुत सारे लोग हैं जिनको भुखमरी नहीं है। तो ये है कि जब तक तुम संतुष्ट हो जाओगे तो तब तक तुम बड़ी चीज़ों पे नहीं जा सकते। अभी मेरा परिवार अच्छा है, मतलब कि वेल बढ़िया है, उतना भी ख़राब नहीं है, ज़्यादा गरीबी भी नहीं है और ज़्यादा अमीरी भी नहीं है, नॉर्मली है, तो उतना है। तो और मेरे गांव में ऐसे भी लोग हैं जो कमाते तो सेम ही है, लेकिन फिर भी उनका घर गरीबी में रहता है, बहुत दिक्कत रहता है।
बहुत ही रहता है। हम लोग को पैसों की दिक्कत ये सब होती है क्योंकि हम लोग के यहाँ ना लोग संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे कि अगर अभी मैं घर से ट्रेन से जाता हूँ और ट्रेन की टिकट है मान लो 100 रुपया। 100 रुपया ट्रेन की टिकट मान लीजिए कि जैसे कि अगर बढ़िया से जाना हो, एसी में जाना हो तो लगभग उसका 300 350 का पड़ेगा यहाँ से जाने का हमारे घर का। तो मेरे पास ऑप्शंस एसी का है, स्लीपर का है, जनरल का है। तो मैं सोचता हूँ कि 300 एसी में दूंगा उस जैसा स्लीपर में चले जाऊँ और कम पैसा लगेगा और पैसा बच भी जाएगा। तो मैं स्लीपर में जाने का सोचता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि जनरल में चले जाऊँ, पैसा ही नहीं लगेगा या फिर लगेगा भी तो बहुत कम लगेगा। तो ऐसा मैं सोचता हूँ। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास ऑप्शंस है कि मैं ये भी चूज़ कर सकता हूँ, इससे नीचे भी चूज़ कर सकता हूँ। तब मैं जाके ना जनरल में संतुष्ट हो जाता हूँ कि चलो यार ये अपने लायक है, इसी में जाना है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है कि मुझे जब तक मैं एसी में नहीं जाऊँगा तब तक मुझे 350 जब मुझे इसमें नहीं लगेंगे तब मुझे ये रियलाइज़ होगा कि मुझे पैसों की और ज़रूरत है। 350 इसमें नहीं लगते हैं और 75 रुपये में ही काम चल जाता है। तो मुझे कभी भी ज़्यादा पैसों की रियलाइजेशन नहीं होती है। कभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे और पैसों की ज़रूरत है या फिर और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ये कभी महसूस नहीं होता। तो जब मुझे ये चीज़ महसूस नहीं होती, मैं जनरल में ही जाकर खुश हूँ, मैं धक्के खा खा कर ही खुश हूँ, मुझे अपने सर दीवार में सर मारना ही अच्छा लगता है, तो बेसिकली बात है मैं उसी में जीऊँगा। मैं उसमें से कभी निकलना नहीं चाहूँगा। और आज यही दिक्कत हो गई है। अगर मेरे पास ऑप्शन ना हो तो मैं सिर्फ एसी में ही जाना है, तुम्हारे पास ना ही जनरल का कोई चीज़ है और ना ही स्लीपर का कोई चीज़ है, तुम्हें 300 देने पड़ेंगे। तुम कहीं से भी लाओ, तुम्हारे घर जाने के लिए तुम्हें 300 देने पड़ेंगे क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है, कोई तुम्हारे पास लो लेवल का ऑप्शन नहीं है, तो तुम वहीं चूज़ करोगे। तो इससे तुम जब तुम्हारे 300 खर्च होंगे और तुम्हारे पास एक भी पैसे नहीं हो, 300 के लिए तुम जुगाड़ नहीं कर पा रहे हो, तब तुम्हें लगेगा कि तुम्हें पैसों की और ज़्यादा ज़रूरत है। और जब तक तुम्हें और ज़्यादा ज़रूरत रिक्वायरमेंट होगी तब तुम पैसा और ज़्यादा कमाओगे और चार्ज भी बढ़ेगा, पैसा तुम्हें सामग्री बढ़ेगी और तुम्हें पैसा और ज़्यादा मिलेगा। तो जो तुम्हारी भूख ही मिट गई है ना, तुम्हें एक बड़ा आदमी बनने की, एक ज़्यादा पैसा कमाने की भूख ही मिट गई है, तो तुम ज़्यादा पैसा कमा नहीं सकते। तो मैंने जहाँ तक मुझे रियलाइज़ हुई है कि कारण यही है कि अभी मैं अच्छे से खाना नहीं खा, मैं बढ़िया प्रोटीन मतलब कि जितना लेना चाहिए उतना नहीं ले पाता हूँ। एक बढ़िया क्वालिटी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कपड़े में, वो नहीं कर पाता हूँ। इसका सिंपल सा रीज़न है कि हमारे खैर पिताजी ने तो बहुत कुछ किया है, बहुत मतलब कि मेरे परिवार बहुत बेकार थी, बहुत कंडीशन अच्छा करके मुझे यहाँ तक जो मैं इतना अच्छा दिख भी रहा हूँ उसका कारण मेरे पिताजी हैं, बहुत मेहनत है। लेकिन उनके जो पूर्वज हैं ऐसे पीछे हैं, तो उन सबों ने संतुष्ट हो के